हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सामान्य भूगोल की सीरीज का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने जाना था सौर मंडल किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, सूर्य क्या है, उल्का पिंड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है। इन सभी के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह कितने हैं, बाह्य ग्रह कितने हैं, अक्ष किसे कहते हैं और विषुवत वृत्त किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यूरेनस, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यह सभी क्या हैं? यह सभी ग्रह हैं जो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, अर्थात सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे यह सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है? ग्रहों का एक निश्चित पथ है जो अपने पथ पर रहकर यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, यह कक्षाएं कहलाती हैं। और जिस रास्ते से यह चक्कर लगाते हैं यह क्या कहलाती हैं? यह कक्षा कहलाती हैं। सभी ग्रहों के पास क्या है? अपनी अपनी कक्षाएं हैं जिस पर यह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसकी आकृति पृथ्वी के समान है। क्या है? शुक्र की जो आकृति है वह पृथ्वी के समान है, जिसके कारण पृथ्वी को शुक्र का क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगस्त 2006 तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था। एक प्लूटो नाम का एक ग्रह था जो अगस्त 2006 तक यह भी माना जाता था, ग्रहों की श्रेणी में आता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। जो प्लूटो था वह 2006 तक क्या था? अगस्त 2006 तक क्या था? ग्रहों की श्रेणी में आता था। लेकिन 2006 के बाद इसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि ये नेपच्यून की कक्षा को काटता था। यह अपनी कक्षा को छोड़कर नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर अभी इसको बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, उम्मीद है आपको यही समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक को। तो हमारा अगला टॉपिक है आंतरिक ग्रह, अर्थात आंतरिक ग्रह कितने हैं। तो यह ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी, यह 4 क्या हैं? यह 4 आंतरिक ग्रह हैं। मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी, यह क्या है? यह आंतरिक ग्रह हैं। और जो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, यह 4 क्या हैं? यह बाह्य ग्रह हैं। ठीक, चलिए अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारे आंतरिक ग्रह कितने हैं? हमारे आंतरिक ग्रह हैं 4। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो जो बुध है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, और अपने ही स्थान पर अर्थात अपने ही अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है, अर्थात 59 दिन में अपने ही अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन अपने ही अक्ष पर कितने दिन में घूमता है? एक चक्कर पूरा करता है। 59 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में। अगला है शुक्र। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में? एक दिन में अपने अक्ष पर पृथ्वी क्या है? घूम जाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर एक दिन में अपने अक्ष पर घूम जाती है, और 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है।
और जो पृथ्वी की जो चंद्रमा की संख्या है, यानी पृथ्वी का जो उपग्रह है, जो चंद्रमा की संख्या है, वह है कितनी है? 1 है। और जो बुध है और शुक्र है, इनकी कोई चंद्रमा नहीं है, अर्थात इनका कोई उपग्रह नहीं है। अब जानते हैं मंगल। जो मंगल ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर, अर्थात अपने ही अक्ष पर 1 दिन में घूम जाता है। कितने दिन में? अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है? 1 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाता है। और जो इसका उपग्रह है, अर्थात इसकी जो चंद्रमा की संख्या है, वह है 2। अब जानते हैं बाह्य ग्रह। ऐसे ग्रह जो सूर्य के बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े हैं या गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वह बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 हैं। मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी, यह क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और जो इनके बाहर हैं वह क्या है? बाह्य ग्रह हैं। जो आंतरिक ग्रह के बाहर हैं वह क्या है? बाह्य ग्रह। पृथ्वी, बुध, शुक्र, यह क्या है? मंगल, यह 4 क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और जो इनके बाहर है वह क्या है? बाह्य ग्रह हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, यह सभी क्या है? बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति। जो बृहस्पति है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। और जो इसकी चंद्रमा की संख्या है, अर्थात इसके जो उपग्रह हैं, वह 79 है, अर्थात 79 है। अगला है शनि। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर, अर्थात अपने ही अक्ष पर जो घूमता है, वह अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है और 29 साल 5 महीने में सूर्य के एक चक्कर पूरा करता है। ठीक। और जो इसकी चंद्रमा की संख्या है वह है 82। तो सबसे ज़्यादा किसकी चंद्रमा की संख्या है? वह है शनि की। शनि की सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या है 82। अगला है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 84 साल में पूरा करता है। कितने साल में? 84 साल में पूरा करता है और अपने ही अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा देता है, यानी अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है। और जो इसके चंद्रमा की संख्या है, वह चंद्रमा की संख्या है इसके लगभग 27, अर्थात 27। अगला है नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। जो नेपच्यून है वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो 164 साल में एक परिक्रमण, सूर्य के एक परिक्रमण पूरा करता है नेपच्यून और अपने अक्ष पर, अर्थात अपने ही अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। और जो इसकी चंद्रमा की संख्या है वह लगभग 13 है। कितनी संख्या है चंद्रमा की? लगभग 13। अगला टॉपिक है अक्ष, अर्थात एक्सिस। ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। तो जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में जो ऐसे झुकी हुई अवस्था में एक सुई होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही अक्ष कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति घुमाया जाता है। तो जैसे हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है, घूमती है, वैसे ही पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर इसे घुमाने के लिए इस सुई का प्रयोग किया जाता है, इस अक्ष का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। जो हमारी रियल पृथ्वी है, रियल अर्थ है, उसमें ऐसी कोई सुई नहीं है, यह केवल काल्पनिक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन प्राप्त हो। अगला टॉपिक है विषुवत वृत्त और यह लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। ग्लोब को एक काल्पनिक रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है।
तो जो ग्लोब है इसको दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है, जो रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, वह क्या कहलाती है? वह विषुवत वृत्त कहलाती है। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा अर्थात भू को दो बराबर भागों में बांटना, भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।